सप्तत्र मोहिनीयस, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्त्री 70 कोड़ा कोरी सागर की होती है। विंशतिर नाम गोत्र्यो, विंशतिर नाम गोत्र्यो, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। मतलब इतने लंबे समय तक एक समय में जो कर्म का आश्रय बंद किया है वो आत्मा में रह सकता है। त्रस त्रस त्रिंशत त्रिंशत सागरूपम नहीं सागरूप सागरूप मान्यायुषा मान्यायुषा त्रिंशत सागरूप मान्यायुषा। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्त्री 33 सागर की होती है। अपरा 12 मूर्ता वेदनीयस, और इनकर वेदनी कर्म की जगन स्थिति कितनी, तो 12 मूर्त होती है। नाम गोत्रो रष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की जगन स्थिति 8 मूर्त की होती है। शेषाणा मंत्र मुहूर्ता, और नाम गोत्र वेदनी को छोड़ करके ज्ञाना वर्णी, दशना वर्णी, आयु, अंतराय और कौन सा मोहिनी, इनकी जगह स्थिति अंतर्मूर्त की होती है। अब विपाकों हुआ, हाँ, इस फल देने का नाम अनुभव होता है। इस प्रकार या विपाक कर्म उदय में आने पर जो अनुभव होता है वो यहाँ पर विपाक का नाम अनुभव है। सा इथा नाम, भाई नाम के अनुसार यहाँ पर फल देने वाला होता है। आकुलता नहीं करना, छोड़ रहे, घड़ी में अभी 9:40 हो चुके हैं। तथा से निर्जरा, हाँ, इसके बाद क्या होता, कर्मोदय में आता है, आने के बाद में फिर वो झड़ जाता है। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्र आपका है स्थिता सर्वात्म प्रदेशोन्तानंद प्रदेशोन्तानंद प्रदेशा प्रदेशा नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्र आपका स्थिता सर्वात्म प्रदेशोन्तानंद प्रदेशा। अब जो कर्म का बंद होता है और जो प्रदेश कर्म के परमाणु हैं उनको लेकर बता रहे हैं। नाम प्रत्याह, नाम के अनुसार, सर्वतो सब ओर से, एक ऊपर नीचे नहीं, पूरे आत्मा के प्रदेशों से, योग विशेषात, योग की विशेषता से, जो सूक्ष्म में है, एक क्षेत्र अवकाश स्थिति है, मतलब आत्मा के प्रदेश जो होते हैं उन पर ही अनंतानंत पुद्गल परमाणु ऐसे होते हैं जो कर्म के बनने के योग होते हैं, उम्मीदवार होते हैं। ऐसे वह एक सूक्ष्म होते हैं, एक क्षेत्र आत्मा के प्रदेश से वहीं स्थित होते हैं, और सर्व आत्म प्रदेशों और संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में अनंतानंत होते हैं। ऐसा इनका गणना, इनकी संख्या प्रदेश बंद जानना। सदवेद सदवेद शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम, सदवेद शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम। साता वेदनी, सुनो, अच्छा, साता वेदनी आदि सदवेद शुभ आयु, हाँ, साता वेदनी शुभ आयु नाम गोत्र ये पुण्य कर्म होते हैं। अतोन्यत पापम, और इनको छोड़ करके शेष पाप कर्म होते हैं।
यदि आपको संख्या समझना है, सौ पाप कर्म होते हैं और 68 पुण्य कर्म होते हैं। कितने हो गए? 168 हो गए। किंतु 168 में 20 कर्म ऐसे होते हैं भाई पुण्य कर्म के साथ पुण्य रूप हो जाते हैं और पाप के साथ पाप रूप हो जाते हैं। ऐसे स्पर्श 8, रस 5, गंध 2 और वर्ण 5, ऐसे 20 कर्म पुण्य रूप भी होते हैं, पाप रूप भी होते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को हमने जितने कम समय में बन सका एक तत्वर्ष को 8वां अध्याय बताया है। एक सूत्र आया था ततस्य निर्जरा, ये कर्म क्या होते हैं? फल दे करके झड़ जाया करते हैं। अब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यदि आप ईमानदार हैं और ईमानदार हैं तो आप किसी से कर्ज लेते हो तो आप जल्दी से चुकाते हो कि आराम से चुकाते हो? क्या यदि देर लगाएंगे तो ब्याज बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार अनादिकाल से गलती के कारण जो आत्मा में कर्म का आसरा बंध हुआ है उनको चुकाने में देर नहीं करना चाहिए। तपस्या आदि करके सुनो, पूजन स्वाध्याय आदि के माध्यम से जल्द जल्दी पाप कर्मों का नाश करना चाहिए, श्री प्रमाद नहीं करना चाहिए। आपको आकुलता न हो जाए, हमने जल्दी करने का प्रयास किया है। आप लोग उत्साह के साथ में ऐसा काम करें। आप लोगों को यदि थोड़ा लगता है लाभदायक है, 8:30 बजे की बात है। मैंने अभी तो बहुत छोटी सी शर्त रखी है लोगों से कम 10 दिन तो स्वाध्याय सुन लो और दोपहर में प्रवचन सुन लो। इतना भी यदि नहीं कर सकते तो अपने नाम के साथ छेद लिखने का अधिकार नहीं है। आप भले ही लिखते रहो। ईमानदारी की बात तो यह है 10 दिन यदि अभिषेक पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो आप छीन खिलाने के अधिकारी कुछ हिस्से में हो सकते हैं। इति तद्वार सूत्र 8वां अध्याय। जिनवाणी के ज्ञान से सोचे लोकालोक, सो वाणी मस्तकों सदा देवते दो। हे जिनवाणी भारती तो जपूजन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सक्षेन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा दर ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। इळमो अरिहन्ताणं, इळमो सिद्धाणं, इळमो आयरीयाणं, इळमो वज्रायाणं, इळमो लोय सभिसाउणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की मूल नायक श्री आदिम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, उत्तम त्याग धर्म की, आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों सुनिएगा, आप लोगों ने क्रोध का त्याग किया और क्षमा की मूर्ति बन गए। मान का त्याग किया, कोमल बन गए। टेढ़ेपन का त्याग किया, सरल हो गए। लोभ को भी त्यागा,
पवित्र बन गए और 4 का त्याग किया, सत्य की प्राप्ति हो गई। और सत्य की प्राप्ति हुई तो आपने संयम को अंगीकार किया। जब संयम धारण कर लिया तो आप लोगों ने तपा करके अपने आप को विकारों का त्याग करने का मन बनाया है। और ये नहीं समझना कि त्याग छोटा होता है कि बड़ा होता है। त्याग तो त्याग होता है। ये मत समझना कि मैं बड़ा त्यागी हूँ और दूसरे छोटे त्यागी हैं। मुनिराज बैठे हुए थे आपके बालाघाट की तरह। ना कोई भवन था, ना कोई मंच था, ना कोई माइक था, मगर महामुनि महाराज थे। और ऐसे मुनि महाराज थे जिनके लिए कुंद गोस्वामी कहते हैं, हम होम परेशम रमे पर्यत मजबी किंजी यदि निश्चिदोच दिंदो जादो जादरू विधरो। क्या कहते हैं? मैं किसी का नहीं हूँ और संसार में मेरा भी कोई नहीं है। इस प्रकार का जब अंदर में निश्चय हो गया, संसार में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, व्यर्थ में ही मैंने चिपका के रखा है। वह चिपके या न चिपके, हम तो चिपके हुए हैं उससे। सुन रहे हैं आप लोग? अब कोई व्यक्ति कहे मेरे से त्याग नहीं होता, छूटता नहीं। एक व्यक्ति था, नशा करता था, धूम्रपान करता था। आप जैसे अच्छे लोगों ने समझाया, भाई ये ठीक नहीं, ये तो आपके जीवन को निगलने वाला काम है, आपको कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। वो कहता है ये छूटता नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो एक दिन काम आया तो वो व्यक्ति बुलाने आया, तो जिन्हों से कहा था कि ये छूटता नहीं है, उन्होंने अपने घर के खंभे को पकड़ लिया और बार बार बुलाता है, क्यों आ नहीं रहे? अब इस खंभे ने पकड़ लिया है, अब मैं क्या करूं? छूटता नहीं है। अरे कि कैसी बात कर रहे हो, जरा हाथ को ऐसा करो छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा आप भी जीभ से पुड़िया निकाल के ऐसा करो छूट जाएगा। छोड़ने में अपनी भावना लगन की आवश्यकता पड़ती है। असंभव क्या है बताओ? क्यों? आप सुन रहे हैं ना? अभी हम आपसे कहें घर का त्याग कर दो, महाराज जी ये तो नहीं हो सकता है। आपने ज़्यादा आग्रह किया था, 10 दिनों के लिए तो हमने घर छोड़ दिया है, अब ज़्यादा नहीं बोलना महाराज, कहीं ऐसा ना हो आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। अब बहुत हो गया महाराज, अब हमारे लिए घर पर जाने दो। ठीक है भाई, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, तो नियम लेके जाओ, हम कभी घर नहीं छोड़ेंगे। चलो ऐसा नियम ले लो, आज उत्तम त्याग के दिन कि हमारा त्याग का त्याग है। बोलो मंजूर है? सुनो समझदार चित्रकूट, हाँ हाँ सुनो, ये पंकज भैया ने हमें बात याद करा दी, और कहो तो सुना दे, हमने आपस में तो कर ली, सुना दे। हुआ यह था, हम सम्मेशकर की यात्रा करके लौट रहे थे सतना के लिए। तो एक प्रसिद्ध स्थान आपने नाम सुना होगा, जो आधा उत्तर प्रदेश में आता है और आधा मध्य प्रदेश में आता है। कौन सा?
चित्रकूट है। अब वहां से विहार किया और विहार करने के उपरांत रास्ते में अचानक झमाझम पानी आने लगा। थोड़े ही चले, क्या करें, एक कोई क्वार्टर था, वहां जाके दो बाबा बेटे थे, हम भी चले गए। अब पानी गिर रहा है, भैया बनिया है, भले ही हम महाराज बन गए। बनिया वो होता है बारात में जाता है और व्यापार करके लौटता है। तुम लोग कौन हो बताओ, हैं? बोलो कौन हो? अशोक जी, बनिया नहीं हो आप लोग। अरे जब शिविर में आए, 10 लक्षण में आए तो कमी मत करो, एक एक समय में धर्म ध्यान करो और पूरी कमाई करके जाओ। अब वहां जाकर के 2 बाबा थे और 4 बाबा हम हो गए। समय तो पास करना है। हमने कहा बाबा, और 2 ब्रह्मचारी थे, लल्लन और जी पंकज। बाबा कुछ है क्या? तंबाकू तो नहीं, क्या है? गांजा है, निकालो कहाँ है? अब उनसे हमने कहा निकालो। अपने थैले में से लगभग आधा किलो गांजा निकाल के रख दिया, रख दो यहीं पर। बाबा चिलम भी दे क्या? रुको तो। हमने कहा देखो, रामायण में या रामचरितमानस में आया है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। देखो आज इतने संत आ गए अपन लोग। बाबा हम सिल गए क्या? अरे रुको तो, पूरी बात सुनो हमारी। हमने कहा आप भी साधु संत हो और हम भी साधु संत हैं। अब एक विचार करते हैं, एक गांजा नशे में आता है कि नहीं आता? नशे में तो आता है। अब अपन लोग यदि साधु संतों की नशा करेंगे और नशे का त्याग नहीं करेंगे, इन लोगों का क्या होगा? तो वो समझ में आ गया। एक कहता बाबा हम त्याग तो कर रहे हैं, हमारे मठ में हमारे गुरु ने तो नियम दिया है, ये तो शंकर जी का प्रसाद है, एक आध तो कस लगाना जरूरी है, पूरा त्याग नहीं कर सकते। हमने कहा सुनो, हम भी शंकर जी को मानते हैं। सुन रहे? शंकर जी कौन? समम करोति थी शंकरा। समध्व स्वामी ने धर्मनाथ भगवान के तुम कहा तो हम शंकरो असी, आप शंकर हो, सुख क्यों करने वाले हो? हमने कहा देखो हमने भी शास्त्र पढ़े, ऐसा कहीं पे भी नहीं आया है, और चलो ऐसा नियम ले लो तुम भी, ऐसा त्याग करो। आपके गुरु नहीं मानेंगे छूट, बाकी त्याग करो। और दोनों बाबा ने वो आधा किलो गांजा भी छोड़ दिया और नियम ले लिया, आज से कोई नशा नहीं करेंगे। तो हमने कहा सुनो, इसका विसर्जन तो करो। तो एक गड्ढे में पानी भरा था, हम किसको छड़क के आओ उधर, और उनका चित्रकूट पे त्याग हो गया। सुन रहे आप लोग हैं? अरे मिले तो त्याग नहीं होता है। हमारे कई शिवरार्थी हैं, अब तुम लोगों को तो अब खाली गिलास देखे तो क्या, हम तो भरा गिलास देखते हैं। 2 भैया आए, महाराज माथा दुख रहा है, क्या होगा? हमारी चाय की आदत है महाराज, आप चाय बंद करवा रहा तो कैसे चलेगा? हमने कौन ने कहा चाय बंद करवा रहा है? अरे हम चाय बनवाएं और कहा इतनी पियो, इतनी पियो, बड़े गिलास पंजाबी गिलास से। सुनो, इनके लिए काली मिर्ची, सौंठ, हल्दी और गुड़ का काढ़ा दूध बना के इनको दो। तो वो आज कह रहे थे महाराज बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है, वो सिर भी नहीं पिला रहा है। समझ गए ना? इसलिए अब वो पीते हैं, इसको मत देखो, उन्होंने त्याग तो किया है, उनका त्याग उत्तम त्याग में लेना चाहिए आपको। बताओ अब सुनो,
जंगल का मामला था और मुनिराज बैठे थे और मुनिराज के सानिध्य को प्राप्त करने जिसे बालाघाट में दूर दूर से कई प्रांत नगर से लोग आए, वैसे ही वहां जंगल में पहुंच गए। सुन रहे? सुनो, कस्तूरी की गंध के लिए सौगंध की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप गंध जाती है। उसी प्रकार से जहाँ साधु संत होते हैं, वहाँ जिनका होना अच्छा है, जिनका निकट कल्याण होना है, वे खिंचे चले आते हैं। बताओ। और बाकी तो ऐसा है, कई लोगों को देखते हैं महाराज के पास आ भी गए तो अपना काम निकालो, चलते बनो। अभी 2-3 बच्चे आए थे, शुद्धि के वस्त्र पहनने जा रहे थे, उनको लौटा भैया, शिविर से तो कोई मतलब नहीं, अर्घ चढ़ा लो। अर्घ चढ़ाए और चलते बने। अब हम कहते हैं उनका कर्म का उदय है, मगर आप लोगों को उनसे शिक्षा लेना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, बोलो ना, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधा करो 12 मिनट, आधा करो 6 मिनट, 5-6 मिनट की साधु संगति भी आपको संसार से पार लगा सकती है। पूरे मनोयोग, वचन योग, काय योग से संगति की जाए तो। सुनिएगा। और मुनिराज का अहिंसा धर्म को लेकर के बहुत ही मार्मिक उपदेश हुआ। और मुनिराज ने जो प्रतिकरण में गाथा आती है, उसी से अपनी देशना प्रारंभ की। धम्मो मंगल मुक्यटम अहिंसा सैमो तवो देवावी तस् पढ़मंती जस धम्मे सयामणो। क्या कहा उन्होंने? कहा अहिंसा, संयम और तप को भगवान ने उत्कृष्ट धर्म कहा। धम्मो मुक्यटम, धम्मो मंगल मुक्यटम, यही धर्म है, यही उत्कृष्ट है, यही मंगल है। और जिसका मन सदा धर्म में रहता है, उसके चरणों में तो देवा भी तस्य प्रणमंती, उसको देवता लोग भी प्रणाम करते हैं। सुन लो आप लोग, उत्तम त्याग धर्म की आराधना कर रहे हैं। और अहिंसा धर्म के प्रसंग में मुनिराज ने कहा, रात्रि में यदि भोजन करते हैं तो मांस के समान दोष लगता है। सुना? किसके समान दोष लगता है? क्या करने में? क्या? रात में भोजन करने में। और जो रात में जलपान आदि करता है तो भाई मदरा या रक्तपान के समान दोषी होता है। इसलिए रात में न खाना चाहिए और न पीना चाहिए। जो भद्र पुरुष रात्रि में यदि 12 घंटे के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करता है, उसे 1 वर्ष में पूरे 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। सुनो उपवास करने वालों, बुरा नहीं मानना। समाज में कई लोगों को देखा है 5 उपवास करते हैं, 10 उपवास करते हैं और बाद में रात के पानी का त्याग भी नहीं कर पाते, पूरे भोजन का भी त्याग नहीं कर पाते। ये कैसी असंतुलित साधना? अरे भाई, नदी में बाढ़ आती है, दोनों तट भर जाते, पूर हो जाते हैं, मगर बाद में नदियाँ कुछ जल 12 महीना उपलब्ध कराती रहती हैं।
उनका प्रवाह सदा बना रहता है। वो नदी क्या नदी कि बरसात आई और बाढ़ आ गई और बरसात गई और क्रिकेट का मैदान बन गया, धूला उड़ने लगी। उसी प्रकार शिवरात्रि लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने जो 252 घंटे का त्याग किया है, लोग उसका मूल्यांकन कुछ भी करें, मेरी दृष्टि में तो काबिल तारीफ त्याग है आपका। कुछ कमेटी के लोग भी बोल रहे थे, पहले तो तैयार से नहीं थे और कह रहे थे हम तो शिविर में नहीं बैठ पाएंगे। हमने कहा भैया ऐसा होता क्या, खुद रसोई बनाओ खुद ना खाओ, क्यों माता बहनों, घर में भोजन बनता है, आप लोग तो नहीं खाते, बोलो हैं, खाते हो ना हैं? अच्छा छुल्लक जीरा चौके का नहीं, अरे महाराज चौके का भी खाते, बगाड़ के बिगाड़ के खाते। अब सुनो, मतलब हींग आदि का बगाड़ लगा के, अब सुनो, अब ये बताओ, अंधव करने वालों को समझाओ, हम बना के आपको अंधव कराते, हम भी करते, और आप लोगों ने शिविर की तैयारी की और आप ही शिविर में ना बैठ पाओ और धीरे धीरे हाँ ना हाँ ना हाँ ना करते करते अंत में हो गई। अब हमसे कह रहे थे महाराज जी ऐसा शिविर लगेगा, ये भी हमें पता नहीं था, मगर ये भी पता नहीं था कि हम कभी बालाघाट के होके बालाघाट के महावीर भवन में 10 दिन रहेंगे, बताओ। अरे आपको अंदर की क्षमता का पता नहीं, अरे आप लोग तो ऐसे हो, यदि ठान लो, विचार कर लो, आप आचार्य विद्यासागर के पिछीधारी शिष्य भी हो सकते हो। सुन रहे ना? और 12 घंटे का त्याग करने से 1 वर्ष में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है, और दिन में 12 घंटे लगातार भी खाओ तो मना नहीं। जो उपवास एकासन कर रहे हैं उनसे मेरी आवश्यकता अपेक्षा है, कम से कम अपने को हमेशा के लिए रात के भोजन का तो त्याग करना ही चाहिए। मैं नहीं खाता, अरे समझदारो, अरे जो रात का त्याग करता है उससे रिश्ता नहीं करते, उनका दुर्भाग्य होगा और तुम्हारा सौभाग्य ऐसा होगा, हो सकता आपको तो कोई अच्छी राजकुमारी से विवाह भी हो जाए। मगर सुनो, ऐसी घटना हो चुकी, एक बिटिया पाठशाला पढ़ाती थी और उसका भाव था मोक्ष मार्ग में बढ़ने का, किसी कारण से नहीं बढ़ पाई, मगर उसके रात के पानी पीने का भी त्याग था। लड़के वाले आए, उसने कह दिया विवाह तो करना है, मगर मेरे जो नियम है लिए महाराज से माता जी से, उनको नहीं तोड़ सकती, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने कहा हम भी कोई बात नहीं, आपके नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं कराएंगे, आप धर्म ध्यान अच्छे से करना, कोई बात नहीं। रिश्ता हो गया, शादी हो गई। शादी होने के बाद वो बिटिया गर्भवती भी हो गई। डॉक्टरों ने कहा आपको भूखा नहीं रहना, दिन में खाएंगे, भूखे क्यों रहेंगे। उसने 9 महीने में भी रात के पानी भी नहीं पिया, और बंधुओं 9 महीने के बाद स्वस्थ और सुंदर एक कन्या को जन्म दिया उसने। पति डॉक्टर था, उसे लगा इसने तो गजब कर दिया, हमारी एलोपैथी साइंस को भी फेल कर दिया। उसके मन में उसको भी आकर्षण हुआ, उसने भी रात के पानी का त्याग कर दिया। बंधुओं क्या समझ रहे? अरे सामर्थ्य नहीं है 12 घंटे की, 8 घंटे का भी चारों प्रकार का आहार का त्याग करता कोई भद्र पुरुष, कोई व्यक्ति, उसे 1 वर्ष में 4 महीने के उपवास का फल मिलता है। अरे आपको 8 घंटे का त्याग करने का भी नहीं है,
6 घंटे का तो त्याग कर सकते हो। बोलो सुशील जी, कितने घंटे सोते हो? 7 घंटे सोते हो, तो 7 घंटे सोने वाला 8 घंटे का त्याग कर सकता है, 6 घंटे का त्याग कर सकता है, कोई दिक्कत है क्या? और 6 घंटे का भी त्याग कर दिया, 1 वर्ष हर लगे ना फिटकरी रंग चौका हो जाए। अब सुनो, कितना आसान जैन धर्म है। अरे महाराज बहुत कठिन धर्म है, तुमको पता क्या है? यहाँ तो जितना त्याग करो स्वीकार है। यहाँ तो ये कहा गया है, बच्चों से पाठशाला में भी कहा जाता है, घुटने के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। मगर डरो नहीं, करो। अभी पाठशाला की बहनों ने बेटियों ने पाठ किया और ऐसे डर रही थी सर्वोच्च न्यायालय में पेशी हो, महाराज पाठ है, बहुत मेहनत किए, कैसे करेंगे पाठ सुनने आना आप लोग? हो तो कहो, कितने कंजूस लोग हैं, हो नहीं कह सकते। ताली बजवाने का भी हमें पाठ के बाद बोलना पड़ता है कि ताली नहीं बजाओगे, तब ताली बजाते हैं। आज नहीं बजाना, कल बजाना, यही तो बात बचा के रखो। अब बंधुओं, और मुनिराज का जो अहिंसा को लेकर उपदेश हुआ, उन्होंने कहा सुनो, यदि रात में भोजन करते हो, यदि जुआ खाने में आ गया, जलोदर रोग हो जाता है, यदि मक्खी खाने में आती है, उल्टियां होने लगती है, यदि मकड़ी खाने में आ जाता है तो गलित कुष्ठ रोग हो जाता है, यदि बाल खाने में जाए तो स्वर भंग हो जाता है, आवाज नहीं निकलती। ऐसे ना मालूम कितने जहरीले कीड़े होते हैं। और रात में भोजन करने में आप कितनी भी सावधानी रखो, भाई बच नहीं सकते, क्योंकि सूर्य प्रकाश की किरणें रात में नहीं होने से वे उत्पन्न भी जल्दी हो जाते हैं और भोजन में कहीं भी वे जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। आप लोगों को बताऊं, कोई एक छोटे से बच्चे की बात मैंने सुनी थी या पढ़ी थी। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था। कहाँ कर रहा था? छोटा सा कोई बच्चा था, छंट था, होशियार था, और बातें करते करते उसकी भोली वाली तोतली भाषा अच्छी लगी तो एक सरदार जी ने उसे दोस्ती कर ली। सुन रहे हैं आप लोग? किसने दोस्ती कर ली? सरदार जी ने। की दाढ़ी थी, लंबे लंबे बाल थे, पगड़ी थी, कड़ा था, कच्छा था, सब सरदार जी की पोशाक में थे। रात के 8 या 9 बजे होंगे और चलती गाड़ी में सरदार जी ने अपना डब्बा खोला और पानी की बोतल निकाली। भोजन करने बैठने ही वाले थे और उन्होंने उस बच्चे को बोला, आओ भोजन लो, थोड़ा सा आओ ना, शर्मा क्यों रहे? नहीं नहीं, हम शर्मा नहीं रहे, हमारे महाराज ने कहा है महावीर भगवान को मानते हैं हम लोग। महावीर भगवान ने कहा है रात में भोजन नहीं करना चाहिए, हम छेन हैं, महावीर भगवान को मानते हैं, महाराज जी को मानते। आप लोग मानते कि नहीं मानते? ए पीछे वालों, इस पीछे वालों, महाराज जी को मानते कि नहीं मानते? क्यों सम्यक महाराज जी को नहीं मानते? तो सुनो तो महाराज की बात। कितने मगन हो गए बताओ। अब सुनो लंबे बाल वाले, सुनो क्या हुआ। उसने कहा लंबे बाल वाले सरदार जी से, हमारे महाराज ने किया कहा है और नियम दिए, रात में नहीं कहा थे। अरे क्या तुम जैन ऐसा करते हो? महावीर भगवान तो बहुत पहले हो चुके, उस समय ऐसे सुंदर बल्ब नहीं थे, कोई प्रकाश नहीं था, इसलिए रात में खाने को मना किया था।
अब तो कितने अच्छे अच्छे बल्ब आ गए, ट्यूबलाइट आ गई और दूध सी में रोशनी होती है। अब तो रात में खा सकते, थोड़ा ले लो। हाँ सरदार जी, हम ले लेंगे, मगर एक बात बताओ। क्या? गुरु गोविंद साहब आपके गुरु हैं? उस समय नाई की दुकान नहीं थी, हेयर सैलून नहीं थी। श्री गुरु गोविंद साहब ने कहा बाल नहीं कटाना, बढ़ा के रखना। अब तो अपने बालाघाट में बहुत सारे हेयर सैलून हो गए, नाई की दुकान हो गई, आप बाल कटा लो ना। क्या? और अब तो इतनी सुविधा हो गई, हमारे छल्लक जी बोल रहा है, इनकी भी बातें अलग प्रकार की चिंतन की रहती है। कह रहे हैं महाराज, पहले जमाने में तो जब हमने दीक्षा नहीं ली थी तो नाई लोग ही बाल काटते, अब तो इतनी सुविधा हो गई जैन भी बाल काटने लगे। अब तो ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून सब होते हैं, सब करना जरूरी है। आज के भाई आपकी बहनें यदि दुकान न करें, दो पैसा न कमाएं, तो ऐसा लगता है गमार है, बेकार है। और सुनो, और मुनिराज ने जब अहिंसा का उपदेश दिया और उस उपदेश को सुन करके सब लोगों ने कहा देखो महाराज ने कितना अच्छा कल्याण का उपदेश दिया है, अपन को कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए। जैसे सुशील भैया का मन बन रहा है 12 घंटे का नहीं तो 8 घंटे का रात के पानी का त्याग कर लेना चाहिए। मन बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो हम पकड़ लेते, उनके मन में क्या देख लिया हमने, देख लो। ताली तो बजाओ उनके सम्मान में। फ्री में त्याग करें। तुम लोगों की ताली के गड़बड़ी से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तुम यदि दम से ताली बजा दो, 2-4 तो प्रतिमा ले लेंगे यहाँ पर। अब लग रहा है धीरे धीरे भाव बन रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। देखो हमारे यहाँ देखो बालाघाट में, बालाघाट के लोग इतनी बुराई कर रहे थे, बालाघाट की इतनी बुराई कर रहे थे, मैंने नहीं, हमारे गुरु महाराज ने हमको बालाघाट भेजा है तो बालाघाट खराब नहीं हो सकता है। अब देखो कितने घरों में शुद्धि का भोजन बन रहा है और 50 लोग भोजन करके आ रहे हैं। अरे अगली बार तुम तो ताली बजाओ, दूसरे गांव के हो। रोहित, अच्छी व्यवस्था नहीं है क्या? तो ताली बजाओ फिर, अच्छी व्यवस्था है तो। हाँ अब सुनो, और मुनि महाराज ने उपदेश दिया, और जैसे ऊपर से पानी गिरता है और बालाघाट की मिट्टी ऊपर से भी भीग जाती है और अंदर से भी भीग जाती है, और मुनि रात का उपदेश सुनते ही जितने भी लोग सुन रहे थे तमाम लोगों ने त्याग करने का भाव बना लिया। महाराज जी अब त्याग करना ही तो ऐसा करो, अब मुनि दीक्षा का ही निवेदन करता हूँ, मुनि दीक्षा हो जाए। कुछ किराए हम भी लेना चाहते थे मगर हमें तो छुल्लक एलक की दीक्षा मिल जाए। कुछ बहनों के भाव बने, हम भी आर्या बनना चाहते हैं। महाराज ने बहुत अच्छा धर्म वृद्धि रस्तु अच्छा आशीर्वाद दिया उन्होंने। आप लोग भी अच्छा आशीर्वाद मांगते हैं क्यों सदैव? अच्छा वाला आशीर्वाद दो। क्या मांगते हो बोलो ना, नहीं बोला है? क्या चाहिए? क्या पीछे वालों क्या चाहिए? प्लास बोलो। अच्छा वाला आशीर्वाद चाहिए। आओ एलक छल्लक बनने के बाद, छुल्लिका बनने के बाद, प्रतिमाधारी बनने के बाद, और लोगों ने इतना योग त्याग किया पापों का और व्रतों को अंगीकार कर लिया। और नहीं बना तो रात के पानी का त्याग और अनछने पानी का त्याग, ऐसे नियम लिए। कई लोगों ने कहा अभिषेक पूजन का नियम लिया, और बंधुओं सब लोग नियम लेते गए और जिनमाने के बाद विदा भी होते गए। अब सब चले गए, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, सुन रहे ना? एक व्यक्ति बैठा हुआ था,
वो व्यक्ति दो पैरों वाला नहीं था। कौन था? कौन था बोलो ना? चार पैरों वाला था। उसने मुख से तो नहीं बोल पाया कि वाला भी हो और त्याग करने के भाव नहीं बने, और पूंछ वाला थोड़ा भी त्याग करता है तो मूछ वालों को भी पूंछ वाले को नमस्कार कर देना चाहिए। त्याग की चर्चा तो होती है। किसी ने कहा है त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, त्याग का नारा तो हर कोई किया करता है, अरे उतारे कतरी को करनी बनाकर, ऐसा तो कोई कोई महावीर हुआ करता है। और उसने, बता दूं नाम? नाम पता चला नहीं पड़ा है? कौन था वो? कौन था? कौन? आपने भले ही कह दिया सियार, ये ऐसा कहना सम्मान की कमी लगती है। वो सियार के रूप में होशियार था। कौन था? सियार के रूप में होशियार था, जिसको आपके यहाँ लड़ैया बोलते हैं, उसको लकड़ा बग्गा छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। उसने नियम ले लिया और ग्रीष्म काल का समय आया। जंगल में जहाँ जहाँ जलाशयों में पानी उपलब्ध था लगभग सूख गया था। अब क्या करें भैया? संजय भैया बताओ, बिसलरी कहाँ मिलेगी? बोलो तो गंगा जल कहाँ उपलब्ध होगा बताओ? अनेक बोतलें आती हैं और तुम पीते रहते हो। बताओ ये पानी कैसा होता है? बंडी भैया एक बार हमने कहा लोगों से, ये बोतल का पानी क्यों पीते हो? अरे महाराज जी बहुत अच्छा होता है, साफ होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। अच्छा तो एक काम करो ना, कल से चौका में बोई वालो चला हमारे लाने। यदि शुद्ध होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है तो साधु को भी दो, और यदि हानिकारक होता है, अशुद्ध होता है तो आपको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। उत्तम त्याग के दिन में त्याग नहीं करा रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, ये बताओ जीन कुल में जन्म लिया है, स्वाध्याय आप लोग तो करते हो, छने पानी की मर्यादा कितनी होती है? जल्दी बोलो। 48 मिनट। जो बिस्लरी आदि की बोतल में पानी भरा गया है वो कितने मिनट पहले भरा गया था? जो कोल्ड ड्रिंक होते ना, थम्स अप, कोको कोला, मिरिंडा, क्या क्या मैं नाम भूल गया था वहां, अब ये कब भरा गया था? अब सोचो यदि पानी में कोई पदार्थ डाल देते, महुआ है, सेब फल है, चावल है, गेहूं वगैरह, गुड़ आदि मिला देते हैं, और कुछ दिनों में भाई शराब का रूप ले लेता। क्यों भाई? अब आपके कोल्ड ड्रिंक में, पेय पदार्थों में महीनों पहले ये पदार्थ मिला दिए, सेकरी ने, शक्कर, खट्टे आदि रसायन मिला दिए, क्या वो शराब का रूप नहीं? कहते हैं जींद्र शास्त्रों में कहा एक बूंद शराब पीने में 7 गांव जलाने का पाप लगता है। तुम ऐसा पानी पीती हो? और सियार से सीख लो, हम जैनों के मनुष्य के ऐसा पाप करते हैं। अरे बुंदेलखंडी में कहावत आती है, कनक कलेबा भन्ना लोटा डोरे छन्ना। कोई यात्रा करने भी जाते थे, सुनो तत्काल जाएंगे, नाश्ता ले जाते, कलेबा कर लेंगे, फिर इसके बाद विश्राम करेंगे, कनक यानी आटा ले जाएंगे, भोजन बनाएंगे, और लोटा डोर छन्ना अपने लोटे में डोर बांध के पानी कुएं से निकालेंगे और छन्ने से छानेंगे, भोजन बनाएंगे। भन्ना रुपया पैसा तरकारी सब्जी खरीद के ले आएंगे, क्योंकि हमें जैन धर्म का पालन करना है। अभक्ष के त्यागी हैं, होटल का त्याग करने में भाई मांस खाने का, शराब पीने का दोष लगता है, होटल का त्याग है, रात के भोजन का त्याग है। अपने साथ पूरी सामग्री रखते थे। मुनि महाराज जैसे पिछी का मंडल रखते हैं साथ में, वैसे ही शराबक, छन्ना,
साथ रखते थे, भोजन का डब्बा साथ रखते थे। उत्तम त्याग की आप लोग बात कर रहे हो। उस सियार को प्यास लगी आई, बहुत ढूंढा, पानी नसीब नहीं हो रहा था, और ढूंढते ढूंढते गया, उसे एक बावड़ी मिल गई। क्या मिल गई? अब बावड़ी मिल गई तो बावड़ी में नीचे उतरा, अंधेरा था, और ऊपर आया पानी नहीं था। नीचे गया, अंधेरा था, ये अंधेरे का पानी पीऊंगा तो रात के भोजन त्याग का नियम टूट जाएगा। ऊपर पीने को पानी नहीं। हम लोग होते तो क्या करते? मोबाइल की लाइट जला लो वो पी लो। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जैन कुल में आपको ये पता नहीं रात्रि भोजन त्याग क्या होता है। सुनो, रात का बना रात में नहीं खाना, दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का बना दिन में नहीं खाना, दिन का बना दिन में खाना, ये सच्चा रात्रि त्याग व्रत होता है। आलोकित पान भोजन जो भावना आई थी अहिंसा व्रत की। अब सुनिएगा, हम लोग तो साधुओं के लिए भी गड़बड़ कर देते। लाइट जला के भोजन बना लेंगे, बाहर रख लेंगे, मायाचारी का दोष लगेगा यदि ऐसा करोगे। आपको भोजन शुद्ध बनाना, जहाँ सूर्य प्रकाश होता है, ऐसा बनाना चाहिए। मगर आप लोग कितने आलसी प्रमादी हैं कि आप लोग अपने त्याग का, साधु के त्याग का ख्याल नहीं रखते। और अंत में बंधुओं क्या हुआ? उसको पानी पीने को नहीं मिला, गला सूख गया था, सौ बढ़ गई थी, और फिर क्या था? उसके प्राण निकल गए। फिर क्या हुआ? शरीर को छोड़ दिया। मगर बंधुओं, ऐसे प्राण निकलना भी लाभदायक है। और प्राण निकले, उसने उसी नगर के श्रेष्ठी के यहाँ जन्म लिया, और अरबों करोड़ों की संपदा उसे मिली, और उस पुत्र का नाम रखा प्रीतिंकर नाम रखा। क्या नाम? आप प्रीतिम करो तो प्रीतिंकरा, और प्रीति को करने वाला प्रीतिंकर होता है। बंधुओं, उसे पता था ये धन संपदा ये छूट जाने वाली है। जीवित मम्ब तबलम तड़ी दबरे समा विषमा तड़ी दबरे समा विभूतिया। पूजवा स्वामी कहते हैं, जीवन पाने की बूंद की तरह छूट जाएगा, और ये संपत्ति इंद्रधनुष की तरह चंचल छूट जाएगी।